उदयपुर न्यूज में मुझे नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बढ़ रही है हर्बल गुलाल की मांग, होली पर वन विभाग बना रहा है विशेष गुलाल। पेश किए महामुस्कान के आरोपी, न्याय की रक्षा 1 हफ्ते तक है। इंटर में चोर का उत्पाद, एक रात में 8 दुकान में ताले तोड़े, लाखों का नुकसान। सराफा एसोसिएशन ने वित्त सेवक जेटली का पता चलाया, 20 दिन की हड़ताल जारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हर्बल गुलाल की मांग की। उदयपुर वन विभाग की ओर से रंगों के त्योहार होली को रंगत देने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इस त्योहार को लेकर वन विभाग की समितियों से जुड़े आदिवासी अंचल की ग्रामीण महिलाएं हर्बल गुलाल को तैयार करने में जुटी हुई हैं। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही इस हर्बल गुलाल की डिमांड उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और इसके आसपास के 4 राज्यों में बनी हुई है। इस वर्ष की होली में मेवाड़ की हर्बल गुलाल दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसी सिटी में भी अपनी खुशबू बिखेरेगी। पेश है होली के रंगों से जुड़ी हमारी खास पेशकश। यूं तो आप मेवाड़ के आदिवासी अंचल की संस्कृति से जुड़ी विभिन्न परंपराओं से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन इस बार हम आपको रूबरू कराते हैं इसके इलाके की मिट्टी से उत्पन्न होती खुशबू से। दरअसल उदयपुर के वन विभाग की सुरक्षा समितियां की ओर से होली के पावन त्योहार को अनूठा बनाने की पहल की जा रही है। इसके तहत इस आदिवासी अंचल की महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों से हर्बल गुलाल तैयार करने में जुटी है। यही नहीं, वनवासी इलाकों में तैयार की जा रही इस इको फ्रेंडली हर्बल गुलाल में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता, इसलिए इसको शरीर की त्वचा पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अरहर के आटे और कुदरती फूलों से बनाए जाने वाले इस हर्बल गुलाल में केमिकल नहीं होता, इसलिए कपड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इस गुलाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी भीनी भीनी महक होती है, जिसकी हर व्यक्ति इसे उपयोग में लेने के लिए आकर्षित होता है। देखिए, अभी वर्तमान में वन विभाग नेचुरल रिसोर्स बेस्ड मतलब प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर गाँवों में कई तरह के जीविकोपार्जन के कामों को हाथ में लिया है। उसमें से हर्बल गुलाल बनाना भी एक है। अभी होली का त्यौहार नज़दीक है, तो इस त्यौहार में हर्बल गुलाल जो कि इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, साथ ही जो व्यक्ति इसको प्रयोग में लेता है, यदि ये खाने में भी चला जाए तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें अरारोट का आटा है, इसमें फ्लावर्स जो है और जो पत्तियां हैं उसके नेचुरल कलर हैं और हल्का सा इसमें फ्रेगरेंस है, तो ये पर्यावरण को किसी तरह से दूषित नहीं करता है। साथ ही इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जंगलों के अंदर जो फूल ज़मीन पे गिर के नष्ट हो जाते हैं, गांव वालों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको इकट्ठा करके और उनको हर्बल गुलाल बनाने के काम में प्रयोग में लिया जाता है। तो कहने का मतलब कि गांव वालों को, और उसमें भी विशेषतः महिलाओं को हमने इसमें ये कार्य कर रही हैं, और वो भी आदिवासी महिलाएं हैं, तो इनको अपने घरों पर ही, अपने गांव के अंदर ही हर्बल गुलाल बनाया जा करके अपने आय का सृजन, आजीविका इनको मिल रही है। प्राकृतिक संसाधनों से लबरेज इस हर्बल गुलाल को बनाने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। इसके तहत वनवासी इलाकों के लोग जंगलों में जाकर कुदरती फूलों और जमीन पर पड़ी पत्तियों को एकत्र कर इन्हें सुखा देते हैं, जिसमें गुलाब के फूल, कचनार के फूल और ढाक के फूलों के साथ साथ अलग अलग पेड़ों की सूखी पत्तियों का मिश्रण होता है। इसके पश्चात इन सभी को देशी चूल्हों पर अलग अलग उबालकर इनके अंदर से रंग व रस निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अरारोट के आटे में अलग अलग रंगों का रस डालकर प्राकृतिक गुलाल की शक्ल दी जाती है। यही नहीं, वन विभाग द्वारा फिर इस गुलाल के पैकेट्स तैयार करवाकर वनराज ब्रांड्स के नाम से, देखिए, वर्तमान में मेरे यहाँ अभी झाड़ोली में है, ये खोखरिया के नाल क्षेत्र के अंदर है, कोडियात के अंदर है, उसके साथ ही एक जो उदयपुर का दूसरा डिवीज़न है उसमें भी कोडियात और केवड़ा जगहों पे ये बनाई जा रही है। देखिए, डिमांड इसमें स्थानीय शहर की तो बहुत बड़ी डिमांड है, साथ ही बाहर अहमदाबाद, बॉम्बे और इवन बेंगलोर तक से की भी इसमें डिमांड आ रही है कि इस हर्बल गुलाल यहाँ भेजा जाए, तो हम भी इसको लेने के लिए तैयार हैं। तरीका क्या होता है इसको बनाने का? देखिए, इसको बनाने के लिए जैसा मैंने बताया कि मुख्य जो इसका बेस है वो अरारोट का आटा है, और दूसरी तरफ हम 4 तरह के कलर्स को इसमें प्रयोग में ले रहे हैं। एक में गुलाब के फूल से गुलाबी रंग आ रहा है, कचनार के फूलों से पीला फूल आ रहा है, और
अभी जो ढाक के ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के जो वो आ रहे हैं, उससे इसमें केसरिया रंग आ रहा है, और जो हरी पत्तियां किसी भी पेड़ की होती है उससे हम हरा रंग ले रहे हैं, और उसके बाद में इनका उबाल करके इसका रंग निकाला जाता है। उस रंग को अरारोट के आटे में मिला करके और ये जो हर्बल गुलाल बनाया जाता है, हल्की सी इसमें फ्रेगरेंस दे दी जाती है, खुशबू दे दी जाती है, जिससे कपड़ों पे, मुंह पे, आपके ऊपर चेहरे पे ये लगी हुई हो तो भीनी भीनी सी इसमें खुशबू भी आती रहती है। और फिर इसको, इन पैकेट्स को बना करके हम वनराज ब्रांड के नाम से, क्योंकि इसमें मेनली वनवासी हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वनराज ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं, और एक अच्छा आय का सृजन बन रहा है और इसकी दिनों दिन मांग बढ़ती जा रही है। आदिवासी इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गांवों में जीविका उपार्जन के साधन बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया है, जिससे गांव की महिलाओं को गांव में ही रोजगार देने की कोशिश की गई है। आदिवासी अंचल के झाड़ोली, खोखियार, किनाल, कोड़ियात और केवड़े की नाल इलाके में तैयार की जा रही इस प्राकृतिक गुलाल की खुशबू आसपास के राज्यों के लोगों को खासा आकर्षित कर रही है, और शायद यही वजह है कि उदयपुर शहर के अलावा आसपास के राज्यों में इस पर्यावरण प्रेमी इस हर्बल गुलाल की खासी डिमांड देखी जा रही है। मेवाड़ की वादियों में बन रही इस गुलाल को दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसी सिटी के लोग खरीदने को बेताब हैं। वन विभाग ने इन शहरों में लोगों की मांग पर सैकड़ों क्विंटल से ज्यादा माल भेजा है। मैंने आपको बताया कि लगभग इसमें बनाने में 100% महिलाओं की भागीदारी है। वही महिलाएं गांव में फूलों को इकट्ठा करके लाती हैं और फिर इसमें हर्बल गुलाल बनाने का कार्य करती हैं। स्किन के बारे में बता दें, कोई प्रॉब्लम? हाँ, कि स्किन में जैसा बताया कि ये हर्बल गुलाल है, तो ये बाज़ार में कई तरह के जो केमिकल से बन कर के जो गुलाल बनता है, जिसमें कि सॉप स्टोन वगैरह ये चीज़ें होती हैं, वो स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। ये किसी भी तरह से हमारी स्किन को, त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। डिमांड्स कहाँ से आ रही है? देखिए, डिमांड इसमें स्थानीय शहर की तो बहुत बड़ी डिमांड है, साथ ही बाहर अहमदाबाद, बॉम्बे और इवन बेंगलोर तक से की भी इसमें डिमांड आ रही है कि इस हर्बल गुलाल यहाँ भेजा जाए, तो हम भी इसको लेने के लिए तैयार हैं। तरीका क्या होता था इसको बनाने का? बहरहाल वनवासी इलाकों की खूबसूरत वादियों में तैयार की जा रही इस हर्बल गुलाल की महक इस बार उदयपुर के अलावा आसपास के कई शहरों में महकेगी। ऐसे में इस हर्बल गुलाल से आदिवासी अंचल की महिलाओं को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही यह गुलाल स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी लाभदायक साबित होगा। प्रदेश के खान विभाग के सबसे बड़े महाघूसकांड मामले में आज फिर से चारों आरोपियों को उदयपुर के एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जयपुर जेल में बंद निलंबित आईएएस अशोक सिंघवी 3 पेशियों पर अनुपस्थित रहने के बाद शनिवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। गौरतलब है कि अशोक सिंघवी को जयपुर पुलिस एक अन्य मामले में वारंट पर जयपुर ले गई थी, तभी से वो जयपुर की जेल में बंद है। साथ ही इस मामले में लिप्त अन्य 4 आरोपियों की पूर्व में जमानत हो चुकी है। न्यायालय में आज पेश किए गए आरोपी संजय शेट्टी, पंकज गहलोत और पुष्कर राज आमेटा ने पुलिस की मौजूदगी में अपने परिजनों से बातचीत की। इस दौरान परिसर में आरोपियों के साथ उनके अधिवक्ता सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। उदयपुर के भिंडर कस्बे में बीती रात को चोरों ने जोरदार तांडव मचाया। इस दौरान चोरों ने कस्बे की अलग-अलग 8 दुकानों के ताले तोड़कर उनमें से लाखों के सामान और नकदी उड़ा लिए। इस घटनाक्रम के बाद भिंडर कस्बे के लोगों में पुलिस के खिलाफ खासा आक्रोश देखा जा रहा है। यही नहीं, आक्रोशित व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद करके पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि भिंडर थाने को पिछले दिनों अपराधों में रोकथाम के लिए प्रदेश का नंबर 1 थाना घोषित किया गया था। यही नहीं, इस थाने ने अपनी पहल करते हुए भिंडर कस्बे की हर चौराहे और प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, लेकिन बदमाश उन कैमरे में कैद न होकर एक दुकान में चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। हालांकि सीसीटीवी को देखकर चोरों ने अपने मुंह पर नकाब बांध लिया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर भिंडर पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था की पोल खोल दी है।
सूट वाले हैं जो। हाँ जैकेट भी बढ़िया मस्त अरमानी का है। कैमरा दिख गया। नहीं आंखें चलक रही हो तो लाइट जल्दी चलक रही है। वो लाइट से उसने मुंह बांध दिया। बंद हो जाए लाइट चलकती और पैर गड्डी निकालेगा अंदर। हाँ वही तो कह रहा हूँ काम पक्को। मुझसे है तो 25-30 साल 31 साल के लगभग का है उम्र भी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन कहीं मत जाएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और 54। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है? अबे साले, लॉयर मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better, I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास, पीसी ज्वेलर, नए जमाने के हीरे।
पीसी ज्वेलर अब 28 फरवरी से उदयपुर शहर में भी। प्लॉट नंबर 20, रेजिडेंसी रोड, उदयपुर, राजस्थान। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 20 दिनों से एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आंदोलन कर रहे उदयपुर के सराफा व्यवसायियों ने आज जोरदार ढंग से प्रदर्शन कर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया है। सराफा व्यवसायियों ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए उसका विधिवत दहन किया। संभाग भर के इस प्रदर्शन के दौरान सराफा से जुड़े व्यापारियों ने शव यात्रा से पहले घंटाघर पर इकट्ठा होकर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में एक आम सभा की। सभा में व्यापारियों ने सरकार की ओर से लगाई गई एक्साइज ड्यूटी को काला कानून बताते हुए इसे जल्द हटाने की मांग की। आम सभा के पश्चात सभी सराफा व्यवसायी घंटाघर से वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुतले को कंधे पर लेकर पूरे शहर में घुमाया। शव यात्रा के दौरान व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में जमा हुए आक्रोशित व्यापारियों ने दिल्ली गेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाते हुए इस कानून को बदलने की मांग की। करीब आधे घंटे तक बनाई गई इस मानव श्रृंखला के दौरान चारों तरफ यातायात बाधित रहा। इसके बाद सभी व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। व्यापारियों ने साफ किया कि अगर सरकार इस कानून को बदलने पर विचार नहीं करती है तो जल्द ही उदयपुर बंद की योजना भी बनाई जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। सराफा एसोसिएशन उदयपुर द्वारा पिछले 22 दिनों से लगभग पूरे देश में जो हड़ताल चल रही है उसी संदर्भ में उदयपुर का सराफा व्यवसायी भी और आज हमारे लगभग उदयपुर जिले और राजसमंद जिले के समस्त व्यापारी और उसमें चित्तौड़ के भी आगे, डूंगरपुर के भी आगे सारे लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी विशाल शव यात्रा जेटली जी की यहाँ घंटाघर से विभिन्न रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट पे लाके समाप्त की है। यहाँ कुछ देर के लिए हमारे सब साथियों ने दिल्ली गेट पे लगभग आधा घंटा तक मानव श्रृंखला बनाकर इस रास्ते को बंद किया है और हमारी तरफ से और सारे देश के सराफा व्यवसायी ये मांग कर रहे हैं कि जो आपने एक्साइज ड्यूटी जो सराफा व्यवसायों के ऊपर लगाकर एक काला कानून हमारे ऊपर थोपा है उसको तुरंत वापस लेकर हम लोगों को रिलीफ दें, आम जनता को रिलीफ दें। कई दिनों से सारे नगर के लोग, प्रदेश के लोग और संभाग के और देश के लोग सब परेशान हैं। उनको चांदी सोना जो खरीदना है वो खरीद नहीं पा रहे हैं। आपका मीडिया का मैं इसलिए आभार प्रदर्शित करना चाह रहा हूं कि इनका बराबर सहयोग हमारे सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को जो हमारी जो जितने दिन की हड़ताल रही है लगभग आज 16-17 दिन हो गए हैं उस हड़ताल में आपका पूर्ण सहयोग रहा है, उसके लिए हम सब आभारी हैं। धन्यवाद। लोकतंत्र रक्षा मंच की ओर से आपातकाल के दौरान जेल में गए लोगों के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रविवार को विद्या निकेतन उदयपुर में होने वाले इस प्रदेश सम्मेलन एवं लोकतंत्र विजय दिवस मनाया जाएगा। राजेंद्र गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम में इसके राष्ट्रीय संरक्षक मेघराज जैन मुख्य अतिथि होंगे। जैन ने बताया कि इसमें देश की अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर वार्ता होगी। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार से मांग की जाएगी। इसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे। 1975 से लेकर 1977 तक देश में आपातकाल रहा था। आपातकाल के समय हमारी सारी लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, अभिव्यक्ति को भी समाप्त कर दिया गया था। हजारों की संख्या में लोगों को जेलों में डाल दिया गया। उनके लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए उस समय जिन्होंने संघर्ष किया और पुनः स्थापना में जो योगदान दिया, ऐसे व्यक्तियों का यह लोकतंत्र रक्षा मंच संगठन है। और इसका जो कि 1975 26 जून को
देश में आपातकाल लगा था और 21 मार्च 1977 को लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई थी। इस बीच में जिन लोगों ने लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष किया, उन सेनानियों का एक सम्मेलन कल उदयपुर में होने जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक श्री मेघराज जी जैन जो सांसद हैं, मध्य प्रदेश से हमारे कैलाश जी सोनी और राजस्थान के सभी पदाधिकारी और राजस्थान के उस समय के संघर्षशील जो लोकतंत्र सेनानी हैं, उनका कल सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन के माध्यम से देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, लोकतंत्र को संरक्षित करते रहें, लोकतंत्र की संस्थाओं को हम संरक्षित करते रहें और देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भाव बना रहे और देश में राष्ट्रीय एकता तोड़ने के लिए और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर देश विरोधी नारा लगाने वाले लोगों का जो षड्यंत्र है वो इस देश में सफल नहीं हो, इस दृष्टि से हम जितने देशभक्त और राष्ट्रवादी लोग हैं उनको अपना एक संदेश देना चाहते हैं और केंद्रीय सरकार से भी हम मांग करना चाहते हैं, जो राष्ट्र विरोधी जो तत्व है, जो समय समय पर देश के विरुद्ध काम करते हैं, देश के विरुद्ध खुल के नारे लगाते हैं, जैसे अपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह के खुल के लोगों ने नारे लगाए थे, वो देश की अभिव्यक्ति के नाम पर देशद्रोही का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की देश में नागरिकता समाप्त की जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मशीनरी पर संचालित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत कृषि यंत्र एवं तकनीकी प्रदर्शन पर आयोजित किसान मेला शनिवार को समाप्त हुआ। मेले में विभिन्न क्षेत्रों से आए वैज्ञानिकों ने किसान को कृषि नवीन तकनीकों से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर उन्नत तरीके से खेती करें तो प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। उत्साहवर्धन करें। अभी इसके बाद में एक नृत्य और होगा, आप थोड़ा सा एंजॉय करें। एक सूचना है, सामने बैठो, इधर जॉब मत हो। लाओ बस एक नंजी आए हैं, वो लोग देश लोकभक्ति गीत जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कृपया पधारें। चलते एक नजर एक बार फिर से आज की नजर है इस पर। बढ़ रही है हर्बल गुलाल की मांग, होली पर वन विभाग बना रहा है विशेष प्लान। पेश किए महाभूस्कांड के आरोपी, न्याय की रक्षा 1 हफ्ते तक है। इंटर में चोर बाद एक रात में 8 दुकान में ताले तोड़े, लाखों का हादसा। सराफा एसोसिएशन ने वित्त सेवक जेटली का पता चलाया, इस वजह से हड़ताल जारी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अपडेट करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम खबरों से आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नाथ और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।